आवाज आ रही है पीछे तक मेरी? वाइट लेवल पेन। डबल नहीं आई? ग्रेट। सो मेरा नाम दीपक महलवाल है। बंद कर दीजिए, बहुत देर से बोला इसको भाई ये जितने भी लोग आते हैं सारे एसी ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मुझे बताया करो, ठीक है? मैं चलवाऊंगा, बंद करवाऊंगा, ठीक है? बंद करवा दीजिए। बंद करवाना है? अभी करवा दो। ठीक है, तो कंटिन्यू करें? यस कंटिन्यू करें? यस। ग्रेट। सो मेरा नाम दीपक महलवाल है और मैं इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट अलायंसेस यानी व्हाइट लेबलिंग देखता हूँ, और आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग बिग टिकट बोलते हैं क्योंकि इसका जो टिकट साइज है वो काफी बड़ा है। या और आपको आसान भाषा में समझाऊं तो दिल्ली के कौन कौन है यहाँ पे? दिल्ली से कौन कौन है? यस बहुत कम लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बल्क में सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? बल्क में सेलिंग करते हैं। जैसे चावड़ी बाजार होता है ना, सामान वहाँ बल्क में मिलता है, ठीक है? तो हम बड़ा बिजनेस के चावड़ी बता रहे हैं, ठीक है? ओके। सो हम लोग बल्क में सेलिंग करते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप रिटेल में बेच रहे हो, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट? उसको अगर आप बल्क में बेचोगे तो वो व्हाइट लेबलिंग के अंदर आता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट हम इसके अंदर बेच रहे हैं, कौन हमारे कस्टमर है, क्या है, वो सब सीखेंगे, ठीक है? सो आज की लर्निंग की बात कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, आपकी 3 दिन से ट्रेनिंग चल रही है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कई सारी चीजें हो सकती है जो आपके स्किप हो जाएं। तो थोड़ा बहुत नोट्स बनाइए। बाकी आपका जो वन ऐप है उसके अंदर व्हाइट लेबलिंग की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, और हम लोग भी आपको लिंक्स देंगे जिसके अंदर रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है, तो वहां से आप ये सारी चीजें दोबारा रिवाइज कर सकते हो। चलेगा सबको? यस। शुरू करें, आगे बढ़े? ग्रेट। सो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाइट लेबलिंग होता क्या है, हमारे कस्टमर कौन है, व्हाइट लेबलिंग के कोलैबोरेशन से बेनिफिट क्या होता है, सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, और आप लोगों के इनकम बेनिफिट्स क्या हैं, आप लोगों को इसके अंदर क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाइट लेबलिंग होता क्या है। उससे पहले एक चीज बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि अगर आप अपने फ्यूचर को नहीं करना चाहते स्किल, तो सबको सीखनी होगी रिलेवेंट स्किल, राइट? स्किल जरूरी है, यस, लेकिन रिलेवेंट स्किल जरूरी है, ठीक है? आज की डेट में अगर आपको रिपेयरिंग पसंद है, अगर आपको रिपेयरिंग पसंद है और आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ठीक करने में मास्टरी कर लो, क्या आपको कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। क्या सीखना पड़ेगा? एलसीडी, एलईडी, जो न्यू टेक्नोलॉजी है। इसीलिए क्या है, स्किल जरूरी है, नो डाउट, स्किल सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम रिलेवेंट स्किल सीखें जिसकी आज और फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो पहले सर फोन साइलेंट कर लीजिए प्लीज। वहां पे किसको प्रॉब्लम हो रहा है? डायबिटीज से बंद सीट चेंज करा दो सर, सीट चेंज करा दो। हाँ कोई बात नहीं, जिसको इश्यू उसका सीट चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी ठीक है सर, आपके लिए क्लियर है? ठीक है, चलिए वापस आते हैं और समझते हैं व्हाइट लेबलिंग क्या है। व्हाइट लेबलिंग हमारा एक कस्टमाइज्ड टेलर मेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी इसको हमने टेलर मेड क्यों कहा है या कस्टमाइज क्यों कहा है, इसको समझिए। आप लोगों ने वैल्यू पैक्स के बारे में पढ़ा है? वैल्यू पैक्स के बारे में पढ़ा है, बिजनेस के ब्रह्मास्त्र के बारे में पढ़ा है, राइट? उसमें हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरीज बना दी हैं। अगर आपको वैल्यू पैक है, आपके पास एक सेल्स का वैल्यू पैक है, 21st सेंचुरी स्किल्स का वैल्यू पैक है, अगर किसी को वो दोनों चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? कस्टमर। अरे गाइस क्या करोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज करना पड़ेगा, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों वैल्यू पैक देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? दोनों वैल्यू पैक देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो रिटेल में है तो दोनों ही देने पड़ेंगे, ठीक है? मैंने क्या कहा, ये किसमें होती है? बल्क में होती है। तो अगर मान लो 100 लोग हैं, 50 हैं, 200 है, 500 है, 1000 लोग हैं, उनको आपको प्रोडक्ट देना है, तो हम क्या करेंगे? इसे टेलर मेड कर देंगे, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम उन दोनों स्किल्स को डाल सकते हैं। तो एचआर वाले को एचआर दे सकते हैं, फाइनेंस को फाइनेंस दे सकते हैं, अकाउंट्स है, लीडरशिप है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रमोशन है, ब्रांडिंग है,
जितनी कैटेगरी हमारी सारी की सारी हम उसमें डाल के उनको दे सकते हैं। और किसी को अगर सारी कैटेगरी देनी है, मान लो कोई कंपनी का ऑनर है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेक्टर का हेड है, उसको सारी कैटेगरी देनी है, तो वो सारी की सारी कैटेगरी हम उसके अंदर डाल के उनको दे सकते हैं। क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं टेलर मेड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट आपको बना के दे देंगे। ठीक है, हम अपनी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को बना के देते हैं, लेकिन बल्क में देते हैं। क्लियर है सबको? रिटेल में नहीं है, किसमें? बल्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाइट लेबलिंग में हम ऑफर क्या करते हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो व्हाइट लेबलिंग के अंदर दे रहे हैं। सबसे पहले हम देते हैं, जैसे मैंने बताया, कस्टमाइज्ड लर्निंग सिस्टम है। आप सबके पास बड़ा बिजनेस का ऐप है? यस। किस किस के पास है? एक बार हाथ खड़ा करो, कितनों के पास है? ग्रेट। तो जब भी आप बड़ा बिजनेस ऐप को ओपन करोगे, उसके अंदर आपको बड़ा बिजनेस का लोगो नजर आएगा, राइट? कितनों ने देखा है ऐप खोल के अभी तक? चलो, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। ठीक है, जैसे ही ऐप खोलोगे उसके अंदर आपको बड़ा बिजनेस का लोगो दिखेगा। लेकिन जब भी हम कोलैबोरेशन कर लेंगे किसी के साथ, तो जब जब उसका यूजर उस ऐप को ओपन करेगा तो उसे क्लाइंट का लोगो नजर आएगा। किसका लोगो नजर आएगा? क्लाइंट का। आप यहाँ देख रहे हो, मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है जहाँ पे टॉप लेफ्ट पे क्लाइंट का लोगो नजर आ रहा है। लेकिन अभी आप कोई भी ऐप अपना खोलोगे तो आपको बड़ा बिजनेस का लोगो नजर आएगा। तो इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल करना। क्या बोलते हैं? व्हाइट लेबल करना, यानी हमने जो ऐप बनाया उनके लिए उसमें उसका लोगो जरूर आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब समझते हैं हमारे कस्टमर कौन है। भाई किसी के पास अप्रोच करोगे, राइट? हर कोई आपका कस्टमर है, राइट? हर कोई आपका कस्टमर है? नो, सिर्फ रेलेवेंट कस्टमर ही आपका कस्टमर है। कौन है? रेलेवेंट कस्टमर। अब ये जो रेलेवेंट की परिभाषा है, ये कैसे चेक करी जाती है? बहुत जरूरी है सर। बिजनेस सर सिखाते हैं ना, दीवार को धक्का नहीं देना है, दरवाजे को धक्का देना है। किसको धक्का देना है? दरवाजे को। दीवार को धक्का नहीं देना है, क्योंकि मेहनत तो आपकी ज्यादा जाएगी लेकिन आउटकम कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि हमारा रिलेवेंट क्लाइंट कौन है। तो रिलेवेंट क्लाइंट समझने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी होती है किसी भी क्लाइंट के अंदर। कितनी चीजें चेक करनी है? दो चीजें चेक करनी है। पहली होती है विल, दूसरी होती है वर्क। पहली क्या होती है? दूसरी क्या होती है? वर्क। पहली विल यानी उसकी इच्छा शक्ति, कुछ बदलना चाहता है, कुछ बदलाव लाना चाहता है, कुछ नई चीजें एड ऑन करना चाहता है, अपने स्कूल के बच्चों को 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पढ़ाना चाहता है, या कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करना चाहती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहती है। यहाँ से क्या समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? विल यानी उसकी इच्छा शक्ति। आईबीसी में भी सिखाया होगा ना आपको, जो चीज बताई गई होगी, पूछते हो ना सामने वाले से, क्या करते हो, अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? ठीक है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। क्या समझनी है? पहले उसकी इच्छा शक्ति, कि भैया वो कुछ बदलाव करना चाहता है कि नहीं चाहता है। भाई जबरदस्ती तो किसी को कुछ नहीं दे पाओगे, दे पाओगे क्या? बल्क में तो बिल्कुल नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज होगी विल यानी इच्छा शक्ति हमने चेक की। दूसरी चेक करनी है वर्क, यानी उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। मान लो कोई पर्सन है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, वो कह रहा है मैं अपने इंस्टीट्यूशन में आपके पूरे प्रोजेक्ट को अप्लाई कराना चाहता हूँ। आपको लगा हाँ यार बहुत बढ़िया बात है, वो बोल रहे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो क्या आपका रिलेवेंट क्लाइंट है? नो। क्या आपका रिलेवेंट क्लाइंट है? नो। नहीं। तो वर्क कैसे चेक होगी? आपको चेक करना है कि इंस्टीट्यूशन अगर है, अगर इंस्टीट्यूशन है तो उसके पास मिनिमम 700-800 बच्चे जरूर हो, और उसकी साल की जो फीस है वो 35-40 हजार रुपए जरूर हो। क्या चेक करोगे? कि जो बच्चे हैं वो 700-800 जरूर हो, और साल की जो फीस है वो 35-40 हजार जरूर होनी चाहिए। और अगर कोई कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो 5-7 साल पुरानी हो और 10-20 करोड़ का धंधा तो कम से कम करती है। क्लियर है सबको? तो क्या दो चीजें चेक करेंगे हम क्लाइंट पे? पहला क्या चेक करेंगे? विल। दूसरा क्या चेक करेंगे? ग्रेट, गुड। तो चलो ये दो चीजें समझ आ गई कि रिलेवेंट कस्टमर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हमारे कस्टमर है कौन। हमारे कस्टमर है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, स्कूल। और आसान भाषा में समझाऊं, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपका इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग का क्लाइंट है। दूसरी आती है इंडस्ट्रीज, यानी एसएमईज हो गए, छोटे व्यापारी हैं, कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉइज हैं, फ्रेंचाइजी हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर्स हैं, कम्युनिटीज हैं, एमएलएम कंपनीज हैं, ट्रेडर एसोसिएशन है, जीतो है, जो जैन समाज का एक ग्रुप है, लॉयंस है, लॉयंस क्लब है, एनजीओज हैं। राइट, ये क्या होगी?
कम्युनिटीज हो गई। और आसान भाषा में समझना चाहते हो तो जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? दो तरीके की व्हाइट लेबलिंग होती है, पहली होती है इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग, दूसरी होती है कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। इंस्टीट्यूशनल वो कह रहा है कि जहाँ पे बच्चों के लिए कोलैबोरेशन होगा, कॉर्पोरेट वो कह रहा है कि जहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए कोलैबोरेशन होगा। क्लियर है? इससे आसान भाषा में नहीं समझा पाएंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? ये 5 7 10 की जितों की आवाज आ रही है ना, इतनों को ही समझ आ रहा है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ आ रहा है, कम समझ आ रहा है, हम रेगुलर सेशंस करते हैं, वेबिनार्स में आपको बुलाएंगे, बार-बार बुलाएंगे और आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी लर्निंग को बार-बार रिफ्लेक्ट कर सको। हम भी समझते हैं कि जब आपकी 3 दिन की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत लंबे समय से पढ़ाई छोड़ दी होगी, चाहे वो जॉब करते होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो 3 दिन से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है, अच्छी बात है, आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा लर्निंग पे आप फोकस करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग आप कमा पाएंगे। इस धरती पे ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो अर्निंग कर रहा है लेकिन लर्निंग पे फोकस नहीं करता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, वो आज भी लर्निंग करता ही करता है, चाहे वो अपनी बुक्स पढ़े, मैगजीन पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो लर्निंग पे जरूर फोकस करता है। तो इसलिए अगर आपको बड़ी अर्निंग करनी है तो आपका पहला फोकस आपकी लर्निंग होनी ही चाहिए, ठीक है? ग्रेट। तो चलो आगे चलते हैं। हमारे कस्टमर समझ में आ गए? क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? ठीक है, ग्रेट। तो अब समझते हैं भाई, अभी हमने 2 लेवल की बात की, इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग और कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग की। अब समझते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हमसे कोलैबोरेशन क्यों करता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमसे कोलैबोरेशन क्यों करेगा, ऐसे कौन से हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो 4 मेजर इश्यूज आज की डेट में इंस्टीट्यूशंस को आते हैं जो हम उनको सपोर्ट करते हैं सॉल्व करने में। सबसे पहला जो सबसे मेजर इशू है आज की डेट में वो है एडमिशन। इंस्टीट्यूशंस के पास क्वालिटी एडमिशंस नहीं है या फिर पूरे एडमिशंस नहीं है, दोनों समस्याएं हैं। या तो पूरे एडमिशंस नहीं है या फिर क्वालिटी एडमिशन नहीं है। क्वालिटी एडमिशन से क्या मतलब होता है भाई, अच्छा बच्चा आएगा तो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा तो 4 साल टिकेगा, 4 साल टिकेगा तो अच्छी प्लेसमेंट लेगा। तो ये पूरा साइकिल होता है। जो बच्चा पढ़ता है, आप में से जितने भी लोगों ने रेगुलर कॉलेज किया होगा या आपके नॉन जो भी कर होंगे आपको पता होगा, ठीक है? तो एडमिशन एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में कॉलेज में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आज हम 21st सेंचुरी स्किल्स में आ गए हैं, सॉरी 21st सेंचुरी में आ गए। कोविड के बाद से इंडस्ट्रीज बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है, काम करने के तरीके बदल गए हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल गई है, नीड्स बदल गई है। लेकिन क्या कॉलेज का करिकुलम बदल गया है? आप में से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि कॉलेज का करिकुलम अप टू डेट है? ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आज भी हम पुराना एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं जबकि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। इसी वजह से बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूरी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। एम्प्लॉयबिलिटी जो वर्ड है ये इसीलिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, एम्प्लॉयमेंट प्लस एबिलिटी, यानी कार्य करने की क्षमता। तो जब हम बच्चे को सिखाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ठीक करना, तो वो कलर टेलीविजन ठीक करना कभी नहीं सीख पाएगा। आई एम राइट? ग्रेट। तो इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके साथ में स्टूडेंट रिटेंशन। बच्चा एडमिशन तो ले लेता है पहले साल में, लेकिन 3 साल 4 साल पूरा कंटिन्यू नहीं करता। या तो वो ड्रॉप आउट कर जाता है या फिर वो कॉलेज ही बदल लेता है, क्योंकि उसको ये फील आने लगता है कि भाई जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे ड्रीम्स फुलफिल नहीं करेगा, या मुझे जो अचीव करना है ये मुझे मदद नहीं करेगा, या इनका जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं। वो क्या करता है, कॉलेज को छोड़ देता है, या तो पढ़ाई छोड़ेगा या फिर कॉलेज को ही बदल देगा, ठीक है? चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है जॉब प्लेसमेंट। भाई आपके पास क्वालिटी एडमिशन नहीं हुआ, क्वालिटी एडमिशन के बाद आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, तो क्या अच्छी प्लेसमेंट हो पाएगी? नो। क्या अच्छी प्लेसमेंट हो पाएगी? यस और नो गाइस? राइट। तो ये सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए आज हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। लोगों को जिनको जॉब मिल भी रही है उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, यानी उनकी वर्थ है 25,000 30,000 की, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी मिलती है उनको 15,000 20,000। तो इससे क्या हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो ये 4 ऐसी समस्याएं हमने ढूंढी जो मार्केट में और कॉलेजेस यानी जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेस हैं उनको ये सबसे ज्यादा आ रही है। यहाँ पे हमने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, तो कुछ स्टेप्स के थ्रू हम उनको सपोर्ट करते हैं।
जैसे एडमिशन है तो को ब्रांडिंग की मदद से उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में फोकस करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी है तो हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट है, 21st सेंचुरी स्किल की जो कैटेगरी में आता है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, माइंड एनहेंसमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप के करिकुलम हम पढ़ाते हैं। आप सब जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, कितने लोग जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? किसने पढ़ा है कभी? 1 2 3 भाई लोगों, अगर एजुकेशन सेक्टर में काम करना है तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें भारत सरकार का कि 6th क्लास ऑनवर्ड बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ तो स्कूल की बात हो रही है, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो जो कॉलेज है अगर उसको पढ़ाना है तो कंटेंट कहाँ से आएगा? वो कंटेंट कहाँ से आएगा? वो बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बड़ा बिजनेस के पास तो सारे कंटेंट है। आपने पढ़ा ना सब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के बारे में, 104 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं। तो उसमें जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी है उसमें हमारे पास सोलोप्रेन्योरशिप, वुमेनप्रेन्योरशिप, हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, हाउ टू स्केल योर स्टार्टअप, हाउ टू रेज फंड फॉर द स्टार्टअप, ये सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। इस तरह के 104 कोर्सेज हैं, ठीक है? आपको भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट में उतरोगे तो पता होना चाहिए कोर्सेज के बारे में। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स पर काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन को फायदा क्या होता है? अगर कोई हमसे कोलैबोरेशन कर लेगा तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, ठीक है? तो क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला भैया उसको 21st सेंचुरी स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का जो करिकुलम है वो बना बनाया मिल जाता है, ठीक है? क्या होता है? बना बनाया कंटेंट मिल जाता है, उसको उसको बनाने की मेहनत नहीं करनी। तो बने बनाए कंटेंट के ऊपर मैंने बात करी, तो बना बना कंटेंट मिलता है। अभी इसके अंदर खासियत क्या है? बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं हमारे, राइट? पढ़ा है सबने बिलियनियर प्रोफेसर्स के बारे में? बहुत धीरे से आवाज आ रही है, यस, ठीक है। सो बिलियनियर प्रोफेसर हमारी यूएसपी है। इस पृथ्वी में ऐसी कोई एडटेक कंपनी नहीं है जिसके पास 70 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर एक प्लेटफॉर्म पे आते हो जिसमें उनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है, राइट? उनकी केस स्टडी कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? नहीं, वो खुद पढ़ाते हैं, ठीक है? ये सबसे ज्यादा यूनिकनेस है उसके अंदर। चाहे आप किसी भी बिलियनियर प्रोफेसर की बात करेंगे, वो अपनी जर्नी, अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज खुद शेयर करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है सभी को? तो क्या होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलती है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, राइट? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से फायदा ये होता है कि हम जिससे भी कोलैबोरेशन करेंगे वो देख पाएगा कि मेरे बच्चे ने कितना कंटेंट कंज्यूम किया है, रीडिंग मटेरियल देखा कि नहीं देखा, और असेसमेंट में मेरी क्या स्कोरिंग। क्लियर है सबको? तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है भाई? अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, एग्जाम हो लेकिन रिपोर्ट कार्ड ना आए तो क्या होगा? पता चलेगा कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डैशबोर्ड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने डैशबोर्ड प्रिपेयर किया है जहाँ पे पता चल सके कि किसने कैसा परफॉर्म किया है। को ब्रांडिंग सपोर्ट देते हैं जहाँ पे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को मौका देते हैं। डॉक्टर विवेक चंद्रा बड़ा बिजनेस और हमारे बिलियनियर प्रोफेसर का नाम, फोटोग्राफ अपनी ब्रांडिंग प्रमोशन में इस्तेमाल करने के लिए वो होर्डिंग्स लगा सकता है, बैनर्स लगा सकता है, अपनी वेबसाइट पे लगा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है हमारे नाम के साथ। तो ये सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, राइट? इसके बाद से कोलैबोरेशन वीडियो बनती है। कोलैबोरेशन वीडियो अगर आपको देखनी है तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, व्हाइट लेवल ग्रुप। आप सब एनएचआईटी वाले ग्रुप में ऐड हो? सारे ऐड हैं? अगर कोई ऐड ना हो तो सर से बात करके अपने आप को ग्रुप में जरूर ऐड करें, क्योंकि उसमें लिंक आएगा व्हाइट लेवल ग्रुप का। आपको उस लिंक पे क्लिक करके व्हाइट लेवल ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, वो सेपरेट ग्रुप है, ठीक है? व्हाइट लेवल ग्रुप में जब आप आएंगे उसमें हम आपको लिंक देंगे WA डॉक्यूमेंट यानी व्हाइट लेवल डॉक्यूमेंट का। उस लिंक के अंदर एक फोल्डर है कोलैबोरेशन वीडियो का, उसके अंदर आप कोलैबोरेशन वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे बनती हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, हम 3 पॉइंट पे मेजर फोकस रखते हैं जो कोलैबोरेशन वीडियो बनाते हैं। पहला, उस इंस्टीट्यूशन का विजन क्या है, सेकंड, उसने हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों किया, और तीसरा, इस कोलैबोरेशन से हम क्या बदलाव लाने वाले हैं। क्लियर है सबको? तो इस कोलैबोरेशन से भी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, स्टैंड आउट फैक्टर बनता है, भीड़ से अलग एक पहचान बनती है, और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के थ्रू हम टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। क्लियर है सभी को? तो ये 7 बड़े फायदे मिलते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को। अभी यही आपकी सेल्स पिच है, ठीक है? यही आपकी सेल्स पिच है। तो मैंने पीछे 4 बेनिफिट बताए, आपको यही बताने हैं
कि भैया हम जब इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो हम ये 4 बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट की बात करते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट हमसे कोलैबोरेशन क्यों करेगा। नहीं, इंस्टीट्यूशन का समझ आया सभी को? 2000 कोई बात नहीं, ठीक है। जिसके भी क्वेश्चंस रह जाएंगे, किसी की भी कोई क्वेरी है, कोई हमसे कुछ पूछना चाहता है, तो हम आपको जो ये सामने रिसेप्शन है, ठीक है, रिसेप्शन के पीछे कैबिन है, उसमें हम बैठे हैं, ठीक है, क्लियर है? नहीं तो आप जो रिसेप्शन पे सुगंधा मैम उनसे पूछ भी सकते हैं, दीपक सर, स्वाति मैम कहाँ बैठे हैं वो आपको बता देंगे। आप इस सेशन के बाद, ठीक है, या लंच में या इवनिंग में भी हम 7 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, आप हमसे कभी भी आके मिल सकते हो, बात कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? ग्रेट, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कॉर्पोरेट हमसे कोलैबोरेशन क्यों करेगा। कॉर्पोरेट में भी हम 4 मेजर इश्यूज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम उनकी प्रोडक्टिविटी, जो आज की डेट का सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको इंप्रूव करने में मदद करते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली बिजनेस से जुड़ा है, जो डायरेक्टली बिजनेस से जुड़ा है कि कोई एम्प्लॉय अपने 8 घंटे 10 घंटे में क्या काम करता है। उसके बाद से कॉर्पोरेट के दूसरे सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो रोल और गोल्स है उसकी क्लैरिटी नहीं है कि यार ये केपीआई क्या होता है। हम मीटिंग्स करते हैं कंपनीज के साथ, हम बात करते हैं, 10-10 साल हो गए कंपनीज को चलते हुए, 15-20 साल हो गए। जब हम उनसे पूछते हैं कि सर आपने क्या रे केपीआई बनाए हैं, वो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं क्या रे केपीआई क्या होता है। हम उनसे पूछते हैं फिर आप रिव्यू कैसे करते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपके एम्प्लॉय ने काम किया नहीं किया। वो तो हमको धंधे के बेस पे कर लेते हैं, बस सिर्फ धंधे के बेस पे कर लेते हैं, काम हुआ तो इसने किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, राइट। तो केआरए केपीआई होना बहुत जरूरी है। आपका रिस्पांसिबिलिटी एरिया क्या है, आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से अब स्किलिंग ट्रेनिंग्स नहीं होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट में कभी काम किया है, कंपनी में काम किया है, कितने लोग हैं? ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट लेने जा रहा हूँ, आप लोग उस पर एग्री करेंगे। कई कंपनी होती है वो ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करती है, कई होती है जो साल में 1 या 2 बार ही करती है। क्लियर है? अक्सर आपने देखा होगा कंपनी जब भी ट्रेनिंग करती है वो 2 चीजों पे फोकस करती है। पहला अपना प्रोडक्ट जो वो बेच रही है, पहला अपना प्रोडक्ट जिसको वो बेच रही है, या फिर दूसरा अगर वो कोई सर्विस दे रही है तो उसकी ट्रेनिंग। तो प्रोडक्ट और सर्विस की ट्रेनिंग पे तो बहुत फोकस करती है, लेकिन अब स्किलिंग ट्रेनिंग पे फोकस कम करती है। अब इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट के बारे में तो एम्प्लॉय को पूरी नॉलेज आ जाती है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज आ जाती है, लेकिन वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे करे वो ये नहीं सीख पाता। तो इसीलिए अपस्किलिंग की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज की। टाइम टू टाइम आप देखेंगे हमारी कंपनी में भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होती है। आप देखते हो सुबह सुबह रेडीमेड होता है, ठीक है, रेडीमेड क्या है, रेडीमेड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, राइट। इसके अलावा हमारी दूसरी ट्रेनिंग होती है जहाँ पे लोगों को अगर कोई भी कोई जैसे MIS का बंदा है, वो एडवांस एक्सेल में कुछ उसको इशू है, वो सीखना चाहता है, वो सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। हमारी ट्रेनिंग्स होती है जिसमें हम सेल्स के बारे में सीखते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में सीखते हैं, लीडरशिप के बारे में सीखते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी अपस्किलिंग है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये ना ही हमारा प्रोडक्ट है ना ही हमारी सर्विस है, लेकिन ये हमें अपस्किल करता है कि जो परफॉर्मेंस मुझे करनी है या जो मेरे रिस्पांसिबिलिटी एरियाज है उनको मैं और बेहतर तरीके से डिलीवर कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसके बाद से परफॉर्मेंस रिव्यूज, आप में से जितने लोगों ने काम किया है कंपनी में, जितनों ने हाथ उठाया था, आप समझते हैं कि जब भी रिव्यू की बात आती है, राइट, थोड़ी हलचल मच जाती है। होता है कि नहीं होता है? कितने लोग एग्री करते हैं? तो जब भी रिव्यू की बात आती है थोड़ी बहुत हलचल मच जाती है, उनको ये लगता है कि यार आपको या तो खिंचाई होगी, क्लास लगेगी, जैसा भी उनको लगता है, राइट। लेकिन रिव्यू एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने बिजनेस की गेम चेंज कर सकते हो। रिव्यू एक ऐसी चीज है अगर उसको ठीक से किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो आप अपने टीम की परफॉर्मेंस को 2x 3x तक बढ़ा सकते हो। आपको ये पता लगता है कि कौन से ऐसे एरिया है जिस पे मुझे ज्यादा काम करना है। तो इसलिए परफॉर्मेंस रिव्यूज होना बहुत जरूरी है और क्वालिटी रिव्यूज होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 सबसे मेजर इश्यूज हैं कॉर्पोरेट की जो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, और यही आपकी सेल्स पिच है कॉर्पोरेट की भी। जब आप किसी कंपनी से, किसी HR से, किसी हेड से आप बात करेंगे तो आप उनको यही बताएंगे कि इन 4 मेजर फैक्टर्स पर काम करते हैं। इसके अलावा और भी चीजें, ठीक है, लेकिन आप फोन पे सारी तो बता नहीं पाओगे, उसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग के बारे में स्वाति मैडम आपको सिखाएंगी, ठीक है। तो
अभी क्या है, ये 4 मेजर पॉइंट आपको अपनी कॉल पे बताने। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है। आगे समझते हैं कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग के फायदे क्या होते हैं। भाई कोई भी कंपनी है या कोई भी डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई कॉर्पोरेट है, भाई वो अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग का खर्चा क्यों करे? भाई सैलरी तो दे रहा है ना, वो सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो लेकिन वो ट्रेनिंग में इन्वेस्ट क्यों करे? ऐसा क्या फायदा मिल जाता है कि अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर दिया जाए? तो सबसे पहला जो फायदा होता है वो होता है एम्प्लॉय का मोरल और ट्रस्ट बढ़ता है कंपनी के प्रति। ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी और बढ़ती है, यानी वो 8 घंटे में और बेहतर काम करने लगता है और बेटर काम करता है। तीसरा, कम सुपरविजन का चांस होता है कि आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना। अब जब आप माइक्रो मैनेज नहीं करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा, और आपके पास जब टाइम बचेगा तो आप अपना फोकस ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे लगा पाओगे। आप देख पाओगे कि काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। चौथा, भाई ऑब्वियसली जब किसी भी एम्प्लॉय का मोरल बढ़ रहा है, कंपनी के प्रति ट्रस्ट बढ़ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो वो क्या करता है, वो कंपनी को जल्दी से छोड़कर नहीं जाता और हमेशा मोटिवेट रहता है। आप देखिए, जिस भी कंपनी के एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग प्रॉपर बेसिस पे होती है, आप उस कंपनी में कभी चले जाइए, वो हमेशा आपको मोटिवेटेड मिलेगा। आप कभी टाटा के शोरूम में चले जाइए, ठीक है, टाटा एक ऐसी कंपनी है जो बहुत जबरदस्त फोकस करती है। आप बड़ा बिजनेस में किसी भी ट्रेनर से मिल लीजिए, आपको हमेशा मोटिवेटेड मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग पे हम लोग इतना ज्यादा फोकस करते हैं जिससे सबके स्किल्स बेटर होते हैं। उसके बाद से ट्रेन और मोटिवेट जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा कस्टमर को खुश रखता है, क्योंकि उसको पता है मुझे अपना काम कैसे और बेहतर तरीके से करना है और मुझे किस तरीके से कस्टमर्स को हैंडल करना है। तो इसीलिए कोई भी ट्रेन एम्प्लॉय होगा वो आपके कस्टमर को हैप्पी रखेगा, और जब ये सारे प्रोसेस होंगे तो कंपनी का बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने लगेगा और उनके बिजनेस बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? सबको प्रैक्टिकल लग रहा है? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, इसीलिए हमने प्रेजेंटेशन को बहुत हिंदी में रखा है और बहुत क्लियर पॉइंटर्स में रखा ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ आ जाए। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसीलिए हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि आपको धंधा खड़ा नहीं करना, आपको बंदा खड़ा करना है। बंदा खड़ा करोगे तो धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा हाउ टू सेल, कि भैया बेचना कैसे है। ठीक है, तैयार है सब? एक बार तैयार है? अगले 15-20 मिनट स्वाति मैडम आपसे बात करेंगी, ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है, सो आई जस्ट वेलकमिंग यू स्वाति मैम ऑन द स्टेज। किसको समझ आया अभी दीपक सर ने जो समझाया? दीपक सर देखो तो कितना लग रहा है, कितना एक्साइटमेंट लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सिर्फ हैंडफुल ऑफ लोग कह रहे हैं। ओके,